गुड मॉर्निंग बच्चों, वंस अगेन स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्लेटफॉर्म दैट इज द फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। बच्चों, हमारा चैप्टर कैपेसिटर चल रहा था और कैपेसिटर में पिछली क्लास में हमने कौन सा केस डील कर रहे थे जब आपके दो कैपेसिटर आपस में कनेक्टेड हैं और उससे रिलेटेड आपने ये देखिए समराइज किया था लास्ट क्लास में। आज की क्लास में बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने जा रहे हैं दैट इज द जब आपके मोर देन टू कैपेसिटर आपके सिस्टम में कनेक्टेड हैं, इन दैट केस आप कैसे डील करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं। आइए देखिए बच्चों, क्या है टॉपिक मोर देन टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड। जब मोर देन टू कैपेसिटर कनेक्टेड हैं तब आप प्रॉब्लम को कैसे टैकल करने जा रहे हैं। तो आइए देखिए, एक सिचुएशन ले लेते हैं। आइए मोर देन टू वाली, मेरे पास एक कैपेसिटर ये है, लेट अस सपोज 2 माइक्रोफैरेड का ले लेते हैं। ये दूसरा कैपेसिटर लेट अस सपोज मेरे पास ये है, मान लेते हैं ये भी 2 माइक्रोफैरेड का है, 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस का है। मान लेते हैं इसके अक्रॉस वोल्टेज 10 वोल्ट है, कुछ भी मान लीजिए। मान लेते हैं एक और कैपेसिटर आपके पास है, यहाँ पे एक काम करते हैं, चलिए एक और कैपेसिटर है आपके पास, मान लेते हैं इसकी वैल्यू 1 माइक्रोफैरेड एंड दिस इज कनेक्टेड लाइक दिस। मान लेते हैं ये 10 वोल्ट पे चार्ज है। मान लेते हैं कि ये, चलिए एक काम करते हैं, ये 5 वोल्ट पे रख लेते हैं, इसको कर लेते हैं 5 वोल्ट पे। मान लेते हैं ये वाला आपका चार्ज ही नहीं था, अनचार्ज था, मीन्स आइडल रखा हुआ था, शुरू में पोटेंशियल 0, यानी ये चार्ज ही नहीं, दैट मीन्स ये 0। बात समझ में आ रही है। तो ये तो स्टार्टिंग की सिचुएशन थी। अब देखिए डेफिनेटली ये चार्ज 10 वोल्ट पोटेंशियल से चार्ज हुआ था, यानी पोटेंशियल आप प्लग में लगा के लाए थे, आप इसको प्लग में पोटेंशियल डेवलप करके लाए थे, इसको भी 5 वोल्ट वाले सॉकेट में डाल के लाए थे, तब आपने ये कनेक्ट किया, लेकिन इसको ऐसे ही पड़ा हुआ यूज वाले को आपने लगा दिया। ये सिचुएशन है क्योंकि अब ये आपके चार्ज है, क्योंकि चार्ज है तो चार्ज फ्लो डेफिनेटली सिस्टम में टेक प्लेस होगा। तो चार्ज फ्लो हो कब तक होगा, लेट अस सपोज क्यू चार्ज फ्लो हुआ टू अचीव इक्विलिब्रियम। तो आइए देखिए, लेट क्यू चार्ज is flown क्यों, टू अचीव इक्विलिब्रियम। आइए मानते हैं, लेट मी टेक द मार्कर। आइए देखिए, लेट अस सपोज यहां पे एक काम करते हैं, शुरू में चार्ज लिखते हैं, इसमें शुरू में यहाँ पे ग्रीन मार्कर यूज कर रहा हूं स्टार्टिंग का चार्ज लिखने के लिए। तो यहाँ पे कितना चार्ज था शुरू में, 10 2 जा 20, यहाँ पे कितना था -20, यहाँ पे कितना था 5 1 जा 5, किसका, प्लस का 5, डेफिनेटली प्लस का 5, एंड यहाँ पे क्या, माइनस का 5। बेटा ये तो 0 इंटू 2 0 स्टार्टिंग में ये। अब देखो, मान लेते हैं कि क्यू चार्ज फ्लो हुआ टू अचीव इक्विलिब्रियम। तो क्यू चार्ज फ्लो हुआ तो क्यू चार्ज यहां से टूटा, यानी यहां से क्यू चार्ज किया तो यहां कितना बचा बेटा, यहां बचा 20 माइनस क्यू, यही बचा। क्यू यहां गया तो यहां क्या हुआ, ऐड हो गया, यहां क्या होगा, माइनस क्यू टूटा होगा, माइनस क्यू जो यहां टूटा तो यहां ऐड हुआ होगा, तो यहां क्या हो जाएगा, -5 प्लस क्यू, यहां ऐड हुआ, यहां से क्या होगा 5 माइनस क्यू, यहां प्लस क्यू ऐड हुआ है, माइनस क्यू टूटा। अब ये क्यू टूटा है तो यहां पे ऐड होगा -20 प्लस क्यू। बात समझ में आ रही है। तो कैसे लिखते हैं चार्ज, आपके सामने लिख रहा हूं, समझ में आ चुका है। क्रॉस चेक अभी आप करना चाहें तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, अगर यहाँ पे जितना भी था, देखिए 20 ऐसे लिखा, -20 ऐसे लिखा, एक जगह माइनस क्यू है तो दूसरे जगह प्लस क्यू होगा, सिमिलरली एक जगह क्यू है तो दूसरी माइनस क्यू, सिमिलरली एक जगह प्लस क्यू है तो दूसरी जगह माइनस क्यू। क्रॉस चेक कर लीजिए, क्योंकि जल्दीबाजी में आप लोग मिस्टेक कर सकते हैं, अदरवाइज कैसे करना है वो आपको मैं समझा चुका हूं। बात समझ में आ रही है।
चलिए बेटे, क्यू चार्ज जब फ्लो हुआ सर्किट में तो क्या हुआ, आपका इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। अब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है तो लेट अस सपोज अब क्या हो गया, डिफरेंट कैपेसिटर का डिफरेंट पोटेंशियल हो गया होगा। मान लेते हैं इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल हो गया, मान लेते हैं वो प्लस V1 प्लस माइनस V1, मान लेते हैं कि इसके अक्रॉस जो हो गया वो प्लस माइनस V2, इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो हो गया मान लेते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल था। मैं अभी इसकी तरह मान रहा हूं, आपको कुछ चीजें सिखाऊंगा। देखिए मान लेते हैं इसके अक्रॉस प्लस माइनस V3। अब थोड़ा हुआ क्या, आपको पता है किरचॉफ्स लूप लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप लूप में चलते हैं ट्वी 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 तो क्या होने जा रहा है लूप में। देखिए फिर से बोल रहा हूं, इस कैपेसिटर के अक्रॉस प्लस माइनस V1 कैसे लिखा है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस प्लस माइनस V2 कैसे लिखा है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस प्लस माइनस V3 कैसे लिखा है। अब काफी बच्चे माइनस प्लस क्यों ले लिए, प्लस माइनस आपको जैसे लेना है वो थोड़ा देर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो मैंने क्या किया, मैंने ब्लाइंडली एक चीज फॉलो कर ली। क्या, ये अगर पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव तो पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव तो प्लस माइनस, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो प्लस माइनस, इससे ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया। बात समझ में आ रही है। चलिए बहुत अच्छी बात है। किरचॉफ्स लूप लॉ के अकॉर्डिंग लूप में नेट वोल्टेज 0 होनी चाहिए। आइए समझिए, माइनस से प्लस की तरफ बढ़े यानी बढ़े पॉजिटिव, प्लस से माइनस की तरफ घटे। आइए कैसे लिखते हैं, याद है सब भूल गए, करंट इलेक्ट्रिसिटी V1 प्लस की तरफ बढ़े, V2 माइनस की तरफ बढ़ रहे हैं तो -2, प्लस की तरफ बढ़ रहे हैं, प्लस की तरफ V3 क्या प्लस की तरफ बढ़ रहे हैं यानी बढ़ रहे हैं V3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या आ गया, आपका इक्वेशन आ गया आपके किरचॉफ्स लूप लॉ के अकॉर्डिंग। तो आइए वोल्टेज लिख लेते हैं। V इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई सी, Q इक्वल्स टू सी भी होता है ना, तो V इक्वल्स टू Q बाई सी लिख डालिए। V1 इक्वल्स टू, यानी इसकी बात हो रही है Q1 चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट दैट इज द 20 माइनस Q बाई इसका कैपेसिटेंस दैट इज द 2 माइनस, इसके बाद V2 की बात करें तो V2 पे क्या Q बाई सी चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट दैट इज Q बाई सी, कैपेसिटेंस 2 है। इसके बाद V3 के लिए लिखेंगे चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। बेटा पॉजिटिव प्लेट कौन सी है, आपको पता है दिस वाज द पॉजिटिव प्लेट। 5 माइनस Q बाई सी 1 इक्वल्स टू 0। कैलकुलेशन करिए जल्दी से, 2 कॉमन, ये हो गया आपका, ये बन गया 5 दूना 10, 20 5 10 30, ये तो बन गया 30। बहुत अच्छी बात है। 2 तो 0 हो चुका है आपका, ये बना Q माइनस Q यानी -2Q ये बना, एंड ये क्या -4Q यानी इक्वल्स टू 4Q मुझे दिखाई दे रहा है। क्रॉस चेक कर लीजिए, Q 2Q और 4Q दिखाई दे रहा है, यानी आपका Q की वैल्यू क्या आ गई, Q की वैल्यू आ गई आपका 7 जा 28, 4 5 जा 20, क्या आ गया माइक्रोकूलम, क्या आ गया 7.5 माइक्रोकूलम। चेक कर लीजिए, 7 4 जा 28 और वो 2, ठीक हो गया। तो आपका चार्ज कितना फ्लो हुआ, 7.5 माइक्रोकूलम। मजा आ गया। अब क्या, अब जो पूछेगा बता दीजिए V1 कितना हुआ, अगर V1 पूछेगा तो बता दीजिए V1 क्या होता है। V1 बच्चों यही तो है, V1 की जगह आपने क्या लिखा है ये, तो V1 क्या है आपका, V1 है आपका 20 माइनस Q बाई 2, कितना हो गया, सॉल्व कर लीजिएगा आ जाएगा। V2 कितना हो गया आपका, V2 Q बाई 2 कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा आ जाएगा। V3 कितना हो जाएगा, 5 माइनस Q बाई 1 कितना हो जाएगा, Q की वैल्यू डालिए आ जाएगा। तो इस प्रकार जब मोर देन आपके क्या दो कैपेसिटर लगे होते हैं तो आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको सिर्फ बेसिक से चलना होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए मैंने क्या कहा था, पोटेंशियल इक्वल हो जाए या इट्स बेटर टू से किरचॉफ्स लॉ आपका फॉलो होगा। ये क्या किरचॉफ्स लॉ फॉलो हो रहा है, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं V1 बराबर V2 बराबर V3 आएगा। बेटा दो कैपेसिटर में बिल्कुल होना भी चाहिए, यहाँ तो आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ फॉलो होना चाहिए, इसीलिए मैंने कहा था इट इज बेटर टू से किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ फॉलो होगा, यानी V1 V2 V3 आपके डिफरेंट। बात समझ में आ रही है, कितनी बात समझ में आई, श्योर। चलिए नोट कीजिए इतना, फिर एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं आपका। बच्चों दिस वाज कौन सा एग्जांपल, पिछली क्लास में हम 18 तक कर चुके थे, दिस इज एग्जांपल 19, दिस इज एग्जांपल 19। आइए इसी एग्जांपल में
यही जो आपका प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट है, सर आपने इसको प्लस माना इसको माइनस, अगर मैं उल्टा मानता, अगर मैं इसको उल्टा मान लेता, अगर मैं इसको कुछ और मान लेता तब क्या होता, कैसे, आइए बच्चों थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे आइए इस पोर्शन को रब करने जा रहा हूं, इस पोर्शन को रब करने जा रहा हूं। बच्चों एक बात बताओ, यहां से आपका क्या पोलैरिटी के बारे में पहले मैं नोट करके आप लोगों को लिखवा दूं क्या? चलिए यहां पे लिखवा देता हूं, यहां पे पहले लिखवा देता हूं ताकि आप लोग मिस्टेक ना करें। नोट क्या, पोलैरिटी क्या ऑफ कैपेसिटर polarity of capacitor is taken as given as per question, as per problem। देखिए क्या मतलब है, पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर इज टेकन एज पर प्रॉब्लम। जैसे ये प्लस माइनस था तो मैंने इसको प्लस माइनस बोल दिया, जैसे ये था आपका क्या, ये क्यू, ये नेगेटिव यानी प्लस माइनस बोल दिया, जैसे 5 वोल्ट का प्लस नीचे था तो मैंने इसे प्लस माइनस V3 ऐसे लिखा, तो ये मैंने तो फॉलो किया ये। अगर आप ये फॉलो नहीं करते तो वही लिखा है पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर इज टेकन एज द प्रॉब्लम, इट्स बेटर आप इसको फॉलो करें। अगर आप नहीं भी फॉलो करते हैं तो क्या फर्क पड़ने वाला है, आइए समझिए क्या होता है। आइए अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो क्या होने वाला है, आइए देखिए। बच्चे कह रहे हैं सर इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दीजिए, प्लस V1 की जगह इसको प्लस माइनस लिखा था, अब मैंने माइनस प्लस लिख दिया, ठीक हो गया। आइए अब समझिए, यहां पे मुझे V1 की वैल्यू डालनी है। अब मेरा V1 क्या होगा, Q/C। Q क्या होता है, आइए V1 के बारे में लिख रहे हैं, Q/C होता है। Q होता है चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। जैसे आपने माइनस प्लस इसे किया यानी प्लस इसे किया, यानी पॉजिटिव प्लेट अब आपके लिए ये हो चुकी है। V1 क्या होता है, Q/C, यही होता है। Q होता है चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। जैसे आपने इसको पॉजिटिव माना तो पॉजिटिव प्लेट आपकी ये वाली हो गई, यानी -20 प्लस Q, तो -20 प्लस Q, ये हुई बात। समझिए, आइए समझिए। पहले तो आप लोग ये देखिए, अगर आपने इसको ऐसा माना होता तो आप कैसे लगाते, पहले तो ये लूप लिख लीजिए। आप प्लस से माइनस की तरफ यानी -V1 घटे, इसको भी चेंज कर दूं, बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है। चलिए इसको कर देते हैं माइनस, इसको कर देते हैं प्लस, इसको कर देते हैं प्लस, इसको कर देते हैं माइनस, जैसा बच्चे लोग चाह रहे हैं सब चेंज कर दिया, एक छोड़िए मैंने सारे चेंज कर दिए। अब देखिए किरचॉफ्स लूप लॉ लिखिए, इसको भूल जाइए, ये तो पहले सर्किट के अकॉर्डिंग आपने लिखा है। अब किरचॉफ्स लूप लॉ लिखिए, क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ यानी घटे -1, माइनस से प्लस की तरफ यानी बढ़े प्लस V2, प्लस से माइनस की तरफ यानी घटे -V3 = 0। पहली बात आपकी इक्वेशन ये है, बात समझ में आ गई। अब देखिए जैसे आपने पोलैरिटी चेंज करी, V1 क्या होता है, Q/C, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, तो पॉजिटिव प्लेट अब ये हो गई, तो अब क्या हो गया, माइनस बाहर का, -20 प्लस Q/2। बच्चों एक बात बताओ, देखिए ध्यान से, 20 - Q/2, माइनस से माइनस ये प्लस 20 - Q/2, वही तो आया। अरे वाह, मेरा आंसर यानी सेम आने जा रहा है। आइए दूसरे पे भी कर लेते हैं, V2 के बारे में। V2 कहाँ है, ये है V2 में क्या है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट अब ये हो चुकी है, यानी अब -Q लेंगे आप, -Q/कैपेसिटेंस 2। आइए देखिए, अरे वाह वही इक्वेशन है। आइए तीसरा भी देख लेते हैं, V3 चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, अब प्लस ये है तो पॉजिटिव प्लेट मिल रही है, -5 प्लस Q/1 = 0। सोल्व कीजिए, माइनस माइनस प्लस यानी 5 - Q। अरे वाह, यानी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम हैं, तो आप पोलैरिटी कैसे ही मानिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे आपने इसे ये लिखा तो अब पॉजिटिव प्लेट आपके लिए दूसरी हो चुकी है, बात समझ में आ रही है। तो ये यहाँ पे तो इक्वेशन आपकी क्या आने जा रही है, घूम फिर के सेम इक्वेशन क्या आने जा रही है, सेम इक्वेशन।
तो अब से ये डाउट आप लोगों के मन में निकल चुका होगा कि पोलैरिटी जैसे माननी है मानिए, इक्वेशन लिखने वक्त बस ध्यान दीजिएगा चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट लेना है, तो पॉजिटिव प्लेट कौन सी है वहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर एज यूजुअली आप मान लेंगे तो आपको पता है पॉजिटिव प्लेट आप स्टैंडर्ड कौन सी मानते हैं। क्या आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? छोटा सा, लेकिन आप लोग मिस्टेक करते हैं, मेरा बताने का फर्ज था। इज इट क्लियर? समझ में आया? बढ़े आगे, चलिए बहुत अच्छा। चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ब्रशअप हो सके। आर यू रेडी? चलें, चलिए एग्जांपल 19 हम कर चुके हैं, एग्जांपल 20 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। एग्जांपल 20 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आइए देखिए, आप लोग करेंगे क्योंकि मेरा काम है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, कॉन्सेप्ट जो कि मैं क्लियर कर चुका हूं आप लोगों के। अब प्रैक्टिस आप कीजिए, स्क्रीन पॉज कीजिए, 2-3 मिनट निकालिए और आंसर कमेंट में भेजिए। चलिए आइए देखिए एग्जाम्पल नंबर आपका 20, एग्जाम्पल 20। चलिए लेट अस सपोज मेरे पास एक कैपेसिटर है, दिस इज 2 माइक्रोफैरेड। एक दूसरा कैपेसिटर है यहाँ पे, मान लेते हैं कितना, चलिए इसको भी ले लीजिए 2 माइक्रोफैरेड। एक और है यहाँ पे मेरा, एक और कैपेसिटर कनेक्टेड है मेरा यहाँ से, कुछ ऐसे कुछ ऐसे। मान लेते हैं कि ये मेरा कितना है 1 माइक्रोफैरेड मान लेते हैं। चलिए शुरू में हमने एक आइडियल वाला केस देख लिया था कि कैपेसिटर आपका एक अनचार्ज में कैपेसिटर आप लाए थे। यहाँ पे मान लेते हैं सबके में पोटेंशियल मान लेते हैं, इसमें 20 वोल्ट का है पोटेंशियल प्लस माइनस 20, इसमें मान लेते हैं 10 वोल्ट का पोटेंशियल है प्लस माइनस 20, इसमें मान लेते हैं कितने का मानने का मन है 5 वोल्ट मान लीजिए, चलिए 5 वोल्ट प्लस माइनस 20। बच्चों 10 वोल्ट के सॉकेट में लगा के 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस, आपको 2 माइक्रोफैरेड दिखाई नहीं देगा, उसमें बाहर से लिखा होगा, कैपेसिटर जब उठाएंगे उसमें लिखा होगा कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड। आप तो बस कैपेसिटर को उठाएंगे 10 वोल्ट के स्लॉट में लगाएंगे, चार्ज करके ले आएंगे, यहाँ पे रख देंगे। वैसे ही 5 वोल्ट पे लगाएंगे, लाएंगे यहाँ रख देंगे। वैसे ही 20 वोल्ट पे इस कैपेसिटर को लगाएंगे, चार्ज करके लाएंगे, सर्किट बनाएंगे। अब देखिए यानी तुम आप तीनों चार्ज कैपेसिटर लेके आए हो, आपने सर्किट बना दिया, शुरू में सर्किट बना दिया और सर्किट को ऐसे जोड़ दिया। अब डेफिनेटली इसमें चार्ज फ्लो होगा इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए, तो फाइनल पोटेंशियल कुछ दूसरा आएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है चार्ज कितना फ्लो हुआ और ईच कैपेसिटर पे अब पोटेंशियल कितना होगा, और हीट लॉस वगैरह वाली प्रॉब्लम वो सब आपको निकालनी आती है। शुरू में एनर्जी इतनी थी, अब इतनी, शुरू में इसकी इतनी थी, इसकी इतनी थी, इसकी इतनी थी, तो इनिशियल एनर्जी कितनी हो गई E1 प्लस E2 प्लस E3, इनिशियल एक निकल गया। जब कॉमन इक्विलिब्रियम अचीव हो गया यानी जब चार्ज फ्लो हो चुका है, अब कितनी एनर्जी इसकी हो गई फाइनल, फाइनल 1 प्लस फाइनल 2 प्लस फाइनल 3 इक्वल्स टू E फाइनल। E इनिशियल इतनी थी, E फाइनल इतनी हुई, E इनिशियल ज्यादा थी, E फाइनल कम आ रही है, वो गई कहाँ, हीट लॉस, माइनस कर दीजिए। यही सब तो सिखाया था। आज का लेक्चर याद कीजिए, पहली स्क्रीन क्या था, थोड़ा सा समराइज फॉर्मूले वगैरह लिखे थे उस स्क्रीन में, क्या लिखा था, हीट लॉस E इनिशियल माइनस E फाइनल, बस दोनों को डिफरेंस करिए, आंसर आ गया आपका। तो आपको बात समझ में आई? तो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम आपकी बन सकती है लंबी छोटी। तो आइए हम यहाँ पे क्या निकालने जा रहे हैं, इस प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं, चार्ज फ्लो निकालते हैं और वोल्टेज निकालते हैं अक्रॉस ईच कैपेसिटर। आइए बच्चों लिख दीजिए सबसे पहला काम, शुरू में चार्ज कितना रहा होगा पॉजिटिव प्लेसमेंट में 20 दूना 40, कितना रहा होगा 20 दूना माइनस का 40, कितना रहा होगा 10 दूना 20, कितना माइनस 20, कितना रहा होगा 5 1 जा 5, कितना रहा होगा माइनस 5। अब बेटा चार्ज फ्लो हुआ क्यों, टू अचीव इक्विलिब्रियम। लेट अस सपोज क्यू चार्ज यहां से निकला, अरे यहां से क्यू निकल गया तो यहां कितना बचा 40 माइनस क्यू, क्यू यहां निकला तो यहां ऐड हुआ होगा 20 प्लस क्यू, तो यहां क्या होगा घटा होगा, तो ये घटा हुआ यहां ऐड हुआ होगा 5 प्लस क्यू, यहां बड़ा है तो यहां घटा होगा माइनस क्यू, ये यहां घटा है तो यहां ऐड होगा माइनस 40 प्लस क्यू। क्रॉस चेक करना आपको बता दिया, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव क्यू तो ये नेगेटिव क्यू, ये पॉजिटिव क्यू तो ये नेगेटिव क्यू। तो आपको इतना समझ में आ गया।
तो क्यू चार्ज हमने फ्लो करवाया, कितना करवाया, क्यू चार्ज फ्लो करवाया टू अचीव इक्विलिब्रियम। आइए अब देखते हैं फाइनली पोटेंशियल कितना डेवलप हो गया अक्रॉस ईच। तो मैंने मान दिया कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस प्लस V1 प्लस माइनस V1, इस कैपेसिटर के अक्रॉस प्लस माइनस V2, इस कैपेसिटर के अक्रॉस प्लस माइनस V3। बच्चों लूप में चलते हैं, लूप में कैसे चलते हैं आप लोगों को पता है, ये गए क्लोज लूप में गए तो जहां से चले नेट क्या होना चाहिए आपका, नेट जीरो, किरचॉफ्स लूप लॉ। आइए किरचॉफ्स लूप लॉ लगाते हैं। V1 के लिए हम चले आगे को, प्लस से माइनस, माइनस की तरफ जा रहे हैं, घट रहे हैं, यानी माइनस V1। V2 के लिए प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, यानी फिर घट रहे हैं, माइनस V2। इसके लिए माइनस से प्लस यानी बढ़ रहे हैं, यानी बढ़ रहे हैं तो प्लस V3 इक्वल्स टू 0। अरे वाह, मेरी किरचॉफ्स लूप लॉ से इक्वेशन आ गई। अब लिख दीजिए बच्चों, V इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई C। V1 क्या, Q चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट 20 प्लस Q बाई कैपेसिटेंस 2। V2 देखिए, V2 कहाँ है, ये है चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट 5 प्लस Q बाय 1। इसके बाद V3 देखिए बच्चों, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट V3 ये है। एक काम करते हैं, चलिए फर्क कुछ नहीं पड़ रहा, कंटिन्यू। V1 इसको बेटर मानते हैं, चलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आइए मान लेते हैं, हाँ V3 की बात कर रहे हैं, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, क्या है पॉजिटिव प्लेट, ये वाली पॉजिटिव प्लेट 40 माइनस क्यू बाय कैपेसिटेंस 2 इक्वल्स टू 0। बच्चों सॉल्व कर लोगे या करवाऊं, देखिए माइनस क्यू यहाँ पे माइनस 2Q 2 और ये 3, माइनस 3Q माइनस 4Q, वहां जाएगा तो ये पॉजिटिव 4Q बन जाएगा। अब वैल्यू देख लीजिए, 5 2 जा 10, माइनस 20 माइनस 10 यानी माइनस 30 प्लस 40, माइनस 30 प्लस 40 यानी 10 इधर आया। तो बच्चों चार्ज कितना आया सर्किट में, 2.5 माइक्रो कूलाम। देख लीजिएगा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही है। तो चार्ज कितना आ गया, 2.5 माइक्रो कूलाम, यानी 2.5 माइक्रो कूलाम सर्किट में मूव हुआ है टू अचीव द इक्विलिब्रियम। अब आपसे पूछ लिया जाता है क्या, V1 V2 V3 सब बता दीजिए, तो बता देते हैं आओ बच्चों। V1 क्या है, यही तो V1 है, यही तो V2 है, यही तो V3 है, तो क्या हो गया, तो आपका हो गया क्या, आपका हो गया V1, देयरफॉर V1 आपका 20 प्लस Q बाय 2 कितना आएगा, मैं नहीं कर रहा, कैलकुलेशन कर लेना। V2 कितना आएगा, 5 प्लस Q बाय 1 कितना आएगा, Q की वैल्यू पता है, निकाल लेना। V3 कितना आएगा, 40 माइनस Q बाय 2 कितना आएगा, मुझे नहीं पता, निकाल लेना। इज इट क्लियर। तो ये था इतना। आगे थोड़ा सा और लंबा प्रॉब्लम को अगर करना चाह रहे हैं तो क्या पूछ लेगा आपसे, हीट लॉस बता दीजिए, हीट लॉस बता दीजिए। चलिए इस प्रॉब्लम में करा देते हैं, क्योंकि आप लोग भूल चुके होंगे, क्योंकि हमने 4-5 प्रॉब्लम पहले हीट लॉस निकाला था। आइए हीट लॉस होता क्या है, आइए देखिए, अगला जो आपसे निकलवा लेगा वो निकलवा लेगा हीट लॉस। हीट लॉस क्या होता है, इनिशियली कितनी एनर्जी थी प्लस फाइनली कितनी एनर्जी है, यही तो है। इनिशियल एनर्जी कितनों की होगी, 3 की होगी। इनिशियल एनर्जी कितनों की होगी, 3 की होगी, यानी क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, 3 कैपेसिटर है ना इनिशियल, माइनस E1 प्लस E2 प्लस E3 क्या, फाइनल वाला। यही तो है आपका, यही तो है बच्चों आपका, है कि नहीं। चलिए E1 यानी इनिशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो इनिशियल एनर्जी लिख लेते हैं बेटा। इसकी इनिशियल एनर्जी, इस पे इस प्रॉब्लम लग रहा है, चलिए लिखते हैं। इसकी इनिशियल एनर्जी हाफ कैपेसिटेंस 2 यानी C, वोल्टेज इसकी शुरू में थी 10 का स्क्वायर, कितना हो गया, 10 10 जा 100 इनिशियली। इसकी इनिशियली कितनी थी, इसकी इनिशियली कितनी थी, इसकी थी हाफ कैपेसिटेंस C इंटू वोल्टेज 5 थी इसकी, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25/2 12.5
ठीक है। इसके बाद इसकी कितनी थी, इसके बाद इसकी कितनी थी, ए इनिशियल हाफ कैपेसिटेंस 2 वोल्टेज 20 का स्क्वायर हाफ सी वी स्क्वायर, 20 है 400 यानी कितना है 400। तो बच्चों इनिशियल तो आपका आ गया कितना, E1 E2 एंड E3 यानी 100 प्लस 12.5 प्लस 400 कितना आ गया 100 प्लस 12.5 प्लस कितना है 400। ए इनिशियल तो आपने निकाल दी बच्चा, ई फाइनल क्या आप निकाल पाएंगे या वो भी मुझे बताना है, चलिए बताते हैं। ई फाइनल ब्लैक कलर यूज कर रहा हूं यहीं पे, ई फाइनल कितना हो गया हाफ सी कॉमन सी, अब वोल्टेज कितनी हो गई यानी V1 हाफ सी फाइनल वोल्टेज, फाइनल वोल्टेज क्या हो गई इसने अचीव V1 करी है, V1 कितनी करी है बेटा आपको निकालना पड़ेगा, आइए निकाल लेते हैं। 20 कितना हो गया 20 22 22.5 का आधा 22.5 का आधा 11.25, बहुत अच्छी बात है। कितना हो गया 5 6 7 7.5 का आधा 7.5 का आधा 7 का आधा 3.5 7.5 का आधा कितना हो गया, कितना हो गया बता दो यार, यही हुआ या नहीं हुआ, समझ ही नहीं आ रहा। चलिए इसके बाद 40 माइनस क्यू 2.5, 40 में से 2 गया कितना 38 यानी 37.5, 37.5 का आधा 36 का आधा क्या होता है 18, 1.5 का आधा क्या होता है 0.75, कितना हो गया देखिए कैलकुलेशन देख लेना, इज इट राइट 18, ठीक है चलिए बहुत हो गया, देख लीजिएगा कैलकुलेशन। तो आप लोगों का V1 V2 V3 आ गया बेटा, ये डेसिमल में आ रहा है तो मैं अब इसका स्क्वायर नहीं करने जा रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो V1 क्या हो गया 11.25 का स्क्वायर, कुछ आंसर आ जाएगा मुझे नहीं पता। इसके बाद इसका लिख रहे हैं ई फाइनल क्या हो जाएगा हाफ कैपेसिटेंस सी वोल्टेज V2 यानी 3.75 का स्क्वायर। इसके बाद इसका ई फाइनल हो जाएगा, इसका ई फाइनल आ जाएगा हाफ कैपेसिटेंस सी वोल्टेज फाइनल कितनी है V3 18.75 का स्क्वायर। तो बच्चों अब यहां पे क्या डालना है जो मैं सर्किल करने जा रहा हूं, एक यानी E1 ई फाइनल 1 ये था, ई फाइनल 2 आपका ये है, कैलकुलेट आप कर लेना, ई फाइनल 3 ये है। तो यहाँ पे आप लोग कुछ भर देंगे, कुछ डाल देंगे यहाँ पे, तो फाइनल आपका जो आएगा वो क्या आ जाएगा हीट लॉस। तो बच्चों हीट लॉस कितना आ गया, तो आप लोग ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई डाउट। तो बच्चों कैसे उठाइए, मेरा काम आपकी कैलकुलेशन क्या कैलकुलेट करवाना नहीं, बड़ी बड़ी टीडियस कैलकुलेशन देना मेरा एम कभी नहीं रहता है। मेरा एम यही रहता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर एक एग्जांपल से पॉसिबल है कॉन्सेप्ट क्लियर करना तो मेरी वही कोशिश रहती है। अगर मुझे दूसरा एग्जांपल उठाना भी पड़ता है तो मैं लगभग कैपेसिटर सिमिलर लेता हूं ताकि आपको लगे सेम प्रॉब्लम से हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीख लिए। मीन्स मैं आपकी स्टडी सिर्फ इजी बनाना चाहता हूं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। कैलकुलेशन कैलकुलेटर उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए, सब आ जाएगा। कैलकुलेटर चलवाना मेरा एम नहीं है। इज इट क्लियर, समझ में आया, नोट कीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। वो टॉपिक बेटा जो हम देखने जा रहे हैं वो ऑलरेडी वो प्रॉब्लम्स वो कॉन्सेप्ट्स हम आपके सेकंड चैप्टर दैट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो सब हम सीख चुके हैं। तो आइए क्विक रिवीजन हम करने जा रहे हैं, वो सारी की सारी यहाँ चीजें रिपीट होने जा रही हैं। तो अब जो टॉपिक है आपका कुछ नहीं है, रिपीट टेलीकास्ट है। रिपीट टेलीकास्ट किसका, रिपीट टेलीकास्ट ऑफ कॉन्सेप्ट या प्रॉब्लम्स। रिपीट टेलीकास्ट ऑफ कॉन्सेप्ट या प्रॉब्लम्स एस इन किसमें ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी लिख लीजिए, प्रॉब्लम्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों चैप्टर आपका कैपेसिटर ही चल रहा है। आइए देखिए, समझिए चीजों को। देखिए काफी ज्यादा हमने वहां एग्जांपल्स कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स करे थे, यहाँ पे भी वो सारी की सारी चीजें रिपीट होने जा रही हैं। द ओनली डिफरेंस इज वहां जितने ज्यादा आप रजिस्टर लगाते थे उन सारे रजिस्टर को आप किससे लगा लीजिए, रिप्लेस कर दीजिए
कैपेसिटर से, और कॉन्सेप्ट तो सब वही रहने जा रहे हैं। ओनली चेंज, लिख लीजिए, ओनली चेंज इज रिप्लेस all registers by किससे, ऑल रजिस्टर्स को किससे रिप्लेस कर दो, बाय कैपेसिटर्स। यानी सारे के सारे जो हमने 50-55 एग्जांपल देखे थे वो सारे के सारे आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। और कॉन्सेप्ट क्या होगा, वही किरचॉफ जंक्शन लॉ वहां लगाते थे यहाँ लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ वहां लगाते थे यहाँ लगाएंगे, आपका पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन रजिस्टर में लगाते थे वो यहाँ लगाएंगे, आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखते थे, यहाँ आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम देखेंगे, वहां व्हीटस्टोन ब्रिज आप इन टर्म्स ऑफ रजिस्टर देखते थे, यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटर देखेंगे, वहां आपने अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज देखा था, यहाँ भी आप अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज देखेंगे, वहां आपने लैडर प्रॉब्लम सीखी थी, यहाँ भी आप लैडर प्रॉब्लम सीखेंगे, बट रजिस्टर को कैपेसिटर से रिप्लेस कर देंगे। तो सारा का सारा रिपीट होने जा रहा है, तो मैं इतना सब आपको कराने नहीं जा रहा हूँ, जस्ट एक क्विक रिव्यू दिखाने जा रहा हूँ। जिसको प्रैक्टिस करने का मन होगा पुरानी प्रॉब्लम उठाइए, उनको सारों को कैपेसिटर से रिप्लेस कर दीजिए, कैपेसिटर की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल लीजिए। आइए देखते हैं कैसी कैसी प्रॉब्लम, थोड़ा सा आप लोगों को याद दिला दूं क्योंकि आप लोग भूल चुके होंगे, भरोसा है मुझे। चलिए पहला किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ क्या था, याद है कुछ? किरचॉफ्स जंक्शन लॉ नेट, आइए समझिए, एग्जांपल से समझ लेते हैं। आइए चलिए, मेरे पास एक कैपेसिटर ये है, मेरे पास एक काम करिए, ये एक मेरे पास दूसरा कैपेसिटर, एक काम करते हैं यहाँ पे लगा देते हैं बड़ी सी बैटरी, 20 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे लगा देते हैं एक और बैटरी लगा देते हैं, इसको लगा देते हैं, मान लीजिए 2 वोल्ट की बैटरी, 2 नहीं लिखते हैं 5 लिख देते हैं वरना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, छोड़िए। आइए यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया आपने, बहुत अच्छी बात है। कितने का लेने का मन है, ले लीजिए 2 माइक्रोफैरेड। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया आपने 3 माइक्रोफैरेड का, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया आपने 4 माइक्रोफैरेड का, 4 माइक्रोफैरेड का। अब बच्चों इस टाइप की प्रॉब्लम हमने देखी थी करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कैपेसिटर की जगह वहां क्या होते थे, रजिस्टर होते थे, दैट्स ऑल। बस एक एग्जांपल करा दे रहा हूं ताकि आप फैमिलियर हो जाएं। बच्चों अगर यहाँ पोटेंशियल 0 है, यहाँ पोटेंशियल 0 है तो डेफिनेटली यहाँ कितना होगा, 20 होगा, यहाँ 0 है, ये 5 है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, 5 होगा। अरे वाह, यहाँ पे पोटेंशियल मुझे नहीं पता, माँ याद कीजिए हम क्या कर लेते थे, x मान लेते थे। मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज इधर को फ्लो हुआ है Q1, यहाँ पे मान लेते हैं Q2, यहाँ पे मान लेते हैं Q3, हमने ये चार्ज मान लिया। अब आपको पता है वहां हम क्या कहते थे, I1 I2 I3, I1 प्लस I2 I3 नेट 0 होना चाहिए, क्यों, चार्ज करंट कंजर्वेशन, करंट कंजर्वेशन क्या, चार्ज कंजर्वेशन। तो यहाँ पे तो हम चार्ज कंजर्वेशन लगा रहे हैं, यानी किरचॉफ जंक्शन लॉ ही लगा रहे हैं। दैट मीन्स आपका क्या, इसके नीचे लिखते हैं ताकि यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट बता दें, तो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 0, क्या है ये, चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन। तो ये आपका चार्ज कंजर्वेशन है, बहुत अच्छी बात है। Q इक्वल टू CV, कैपेसिटेंस इनटू कैपेसिटेंस, Q1 क्या है, C यानी 3, वोल्टेज कितनी है, हमने कहा था जिसको आप मानते हैं उसको हायर मानना, यानी हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर। तो क्या हो गया, Q इक्वल टू CV, तो x माइनस 20, ये तो हुआ Q इक्वल टू C इंटू V प्लस Q2 क्या हो गया, यानी इसका कैपेसिटेंस 2 इंटू कितना हो गया, x माइनस 0, फिर तीसरे का कितना हो गया, x माइनस 5 का पोटेंशियल डिफरेंस है, Q3 कितना है, CV यानी कितना, x माइनस 5। क्या बच्चों x की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, x यानी पोटेंशियल यहाँ पे निकाल दिया जो जो पूछ रहा है। अब ये सारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये सब कॉन्सेप्ट सीखे थे तो दोबारा टाइम वेस्ट करने का तो मुझे बनता नहीं है, अगर आपका मन है तो आप कीजिए, ठीक है, कोई डाउट, श्योर। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट हमने देखा था क्या, सेकंड कॉन्सेप्ट हमने सीखा था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ।
अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है यार बच्चों, अभी थोड़ा देर पहले एग्जाम्पल 20 उठाइए, भूल गए, भरोसा है मेरे को तो आप पे। एग्जाम्पल 20 देखिए क्रॉस चेक करके, लास्ट वाला एग्जाम्पल। एक कैपेसिटर ऐसे था, एक कैपेसिटर आपका शायद यहाँ पे था, एक कैपेसिटर आपका यहाँ पे था। हमने बोला था, इसका नाम बोल दीजिए C1, इसका नाम हमने शायद 1 लिख लिया था, C1 C2 C3। हम लोगों ने बोला था फाइनल वोल्टेज लेटर सपोज एस्टेब्लिश हो रही है, इसके अक्रॉस प्लस माइनस V1, इसके अक्रॉस बोला था प्लस माइनस V2, इसके अक्रॉस बोला था, क्या बोला था इसके अक्रॉस बोला था प्लस माइनस V3। हमने कहा था V1 से चले, V2 से चले, वापस आ गए। क्लोज लूप में आपका क्या होता है, तो किरचॉफ वोल्टेज जो हमने अभी तो लगाया था, कैसे लगाया था, हमने कहा था प्लस से माइनस घट रहे हैं माइनस V1, प्लस से माइनस घट रहे हैं माइनस V2, माइनस से प्लस की तरफ यानी बढ़ रहे हैं प्लस V3। बेटा यही तो लगाया था। इसके बाद हमने लिख दिया था V इक्वल टू Q बाई C, यानी Q1 बाई C1, Q2 बाई C2, Q3 बाय C3। सॉल्व कर लिया था। अरे बच्चों कितनी मेहनत करवाओगे, क्लियर है, चलिए अच्छी बात है। तो ये हमने रिपीट टेलीकास्ट, अगेन काफी प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसकी, तो इसमें भी। तो आइए नेक्स्ट और क्या रिपीट हुआ है आपका, जो रिपीट होने जा रहा है इस चैप्टर में, अगेन आपका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए देखते हैं, पहले इतना नोट कीजिए। आइए बच्चों तीसरा क्या है, 2 हम समझ चुके हैं, तीसरा देखते हैं। आइए तीसरा आपका आइए देखिए तीसरी प्रॉब्लम क्या जो रिपीट होने जा रही है। तीसरी प्रॉब्लम रिपीट होने जा रही है आपका, वहां हम देखते थे करंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, देखते थे हम, करंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। यहां हम बच्चों क्या देखने जा रहे हैं, यहां हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन की जगह क्या देखने जा रहे हैं, आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। आइए क्या है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, अगेन आइए जल्दी से याद दिलाऊं। वहां आपके होते थे रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, यहाँ पे बैटरी या बैटरा बड़ा सा लगा देते थे आप। मान लीजिए ये लगा दिया आपने 50 वोल्ट की, बहुत अच्छी बात है। यहाँ आप लोग लगा देते थे कैपेसिटर, यहाँ वहां रजिस्टर लगाते थे, यहाँ कैपेसिटर, यहाँ कैपेसिटर, यहाँ ऐसे कैपेसिटर। तो इस टाइप के सर्किट याद है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टर। अब उन सबको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, कैपेसिटर से। बस अब करंट है आपका यहाँ, वहां क्या होता था, करंट जाता था, इस ब्रांच में कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसमें कितना गया, वहां करंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम की थी। यहाँ किस किस ब्रांच में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो निकालना है। क्या नहीं कर पाएंगे, वही किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ जंक्शन लॉ की हेल्प से। तो बात समझ में आ रही है, वही सब रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है, तो मैं नहीं कराने जा रहा। नेक्स्ट चौथा क्या, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, वहां भी होता था सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, वहां सीरीज में कैसे सॉल्व करते थे, पैरेलल में कैसे करते थे, सब बताया है। वैसे यहाँ सीरीज में कैसे सॉल्व करेंगे, पैरेलल में कैसे करेंगे, शायद ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। 20 वोल्ट या लेटर सपोज 20 वोल्ट की बैटरी है, तो इस पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इस पे कितना ड्रॉप होगा, क्यों आपको बताया है, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा उस पर पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि Q इक्वल टू CV, Q सेम जा रहा है, Q इक्वल टू CV, Q कांस्टेंट है, क्योंकि Q क्या है आपका कांस्टेंट है। तो जिसका कैपेसिटेंस कम उस पे वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा, इनवर्स रिलेशन। तो ये सारी बातें भी हम बोल चुके हैं। सिमिलरली आप इनको सीरीज में ऐसे सॉल्व करते हैं, पैरेलल में कैपेसिटेंस कैसे सॉल्व करेंगे, तो पैरेलल में कैसे करेंगे ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, पैरेलल कैसे सॉल्व होता है। बट अब ये रिपीट करने का, इन चीजों में टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता है, इसीलिए नहीं करवा रहा हूं, और कुछ मतलब नहीं है। 50 वोल्ट ये आपका पैरेलल वाला केस हो गया। कैसे सॉल्व करते हैं, सीरीज में वहां डायरेक्ट ऐड कर देते थे, यहाँ डायरेक्ट ऐड नहीं करते हैं, यहाँ C इक्विवेलेंट सीरीज में C1 प्लस C2 करके करते हैं।
वहां आपके पैरेलल में 1 बाई करके करते थे, यहाँ डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। यहाँ से इक्विवेलेंट कैसे आ जाता है आपका C1 प्लस C2। क्या अब ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट ये सिखाया, उसके बाद वैल्यू दूं, आप लगे रहेंगे कैल्सी में, टाइम वेस्ट अपना भी करेंगे मेरा भी करेंगे, कुछ सेंस बनता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये था नेक्स्ट चौथा टाइप का जो आपका रिपीट होने जा रहा है। इसके बाद आपका और क्या पॉसिबिलिटी है, लैडर वगैरह, चलिए पहले इतना नोट कीजिए। आइए बच्चों, 5वीं रिपीट टेलीकास्ट प्रॉब्लम कैसी पॉसिबल है, आइए देखते हैं। दिस इज द थर्ड वन, सॉरी 4th हो चुका है। आइए 5th देखते हैं। 5th हमने देखा था, बताइए, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। तो 5th आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज बच्चों हमने पढ़ा था। तो व्हीटस्टोन ब्रिज याद कीजिए, वहां होते थे क्या, रजिस्टर, यहां होंगे क्या, कैपेसिटर, यहां होंगे क्या, कैपेसिटर। ये ऐसे करके आप बैटरी से कनेक्ट कर देते थे, कुछ ऐसा कुछ ऐसा। क्या होता था, आइए थोड़ा सा इसको प्रॉपर बना लें। आइए देखिए, यहां पे अब क्या होता था, वहां रजिस्टर होते थे, यहां कैपेसिटर C1, C2, C3, C4। तो यहां पे ये क्या होता था, वहां R5 रजिस्टर 5, यहां पे क्या है ये C5। बच्चों वहां आपने व्हीटस्टोन ब्रिज में देखा था C5 यानी रजिस्टर 5 में कोई करंट नहीं जाता था। यहां क्या होगा, नो चार्ज फ्लो ऑन C5, नो चार्ज, वहां नो करंट होता था, नो चार्ज फ्लो किसमें, ऑन बीच वाला कैपेसिटर C5 सेंट्रल कैपेसिटर की। तो वही चीजें हैं, तो दोबारा बताने का सेंस नहीं है। नेक्स्ट क्या था, हमने पढ़ा था छठा, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अनबैलेंस्ड क्या पढ़ा था, व्हीटस्टोन ब्रिज। याद कीजिए, हमने यहाँ पे एक मेथड सीखी थी, क्या मेथड थी वो, VI मेथड। याद कीजिए अगर कुछ भी याद है, VI मेथड से हमने R इक्विवेलेंट निकालना सीखा था। कैसे निकाला था, I1 प्लस I2 ऐसे करके निकाला था। यहां पे आप C इक्विवेलेंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, Q1 प्लस Q2 बाई आपका क्या, V, Q1 प्लस Q2 बाई V। दिस इज द ओनली चेंज, बाकी कुछ आपका डिफरेंस नहीं है। तो सारी की सारी रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है आपका। नेक्स्ट छठा हो गया, 7वां हमने सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल प्रॉब्लम, याद है, सिमेट्रिकल फोल्डिंग सिमेट्री, मिरर सिमेट्री, नोट कीजिए फिर। चलिए नेक्स्ट 7th टाइप की क्या रिपीट टेलीकास्ट पॉसिबल है, 7th। आइए देखिए 7 बच्चों आपका, आइए 7th हम लोगों ने देखा था क्या, 7th आप लोगों की हमने क्या सिमेट्रिकल प्रॉब्लम देखी थी, याद कीजिए, सिमेट्रिकल प्रॉब्लम्स देखी थी। सिमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में हमने क्या क्या सीखा था, हमने सीखा था मिरर सिमेट्री। दूसरा क्या सीखा था हमने, आपका फोल्डिंग सिमेट्री। दूसरा क्या सीखा था, फोल्डिंग सिमेट्री। मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री, वही सब चीज आपकी यहां रिपीट होने जा रही है। नेक्स्ट हम लोगों ने सीखा था क्या, लैडर प्रॉब्लम देखी थी हम लोगों ने, 8th लैडर प्रॉब्लम। तो वही चीज यहां भी होगी, लैडर प्रॉब्लम देखी थी, कैसी होती थी, थोड़ा याद दिलाएं आप लोगों को। ये आपका रजिस्टर क्या होता था, ये आपका कैपेसिटर 1 वहां रजिस्टर होता था, ये आपका कैपेसिटर 2, ये आपका ऐसे, फिर आपका ये कुछ ऐसे सीखा था हम लोगों ने, फिर आपका ये, फिर आपका ये, फिर आपका ये, फिर आपका डॉट 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 डॉट, बच्चों इनफाइनाइट तक भूल गए, यही सब तो सीखा था। कहां से कट करेंगे, बता दीजिए जल्दी से,
बता दीजिए जल्दी से, कहां से दिख रहा है सिमेट्रिक रिपीट कहां से हो रहा है? डेफिनेटली यहां से। सेम वही कॉन्सेप्ट, वही रिपीट होना है। करिए प्रैक्टिस, मेहनत कीजिए। चलिए सिमिलरली आइए नेक्स्ट ये क्या था? ए पॉइंट, ये क्या था? बी पॉइंट। आइए और क्या क्या हमने पढ़ा था वहां? हमने बच्चों याद कीजिए, हमने क्यूब रिलेटेड प्रॉब्लम देखी थी। बड़े से क्यूब, अगर आपके एच के अक्रॉस आपके टर्मिनल्स लगे हैं, डायगोनली आपके बैटरी के टर्मिनल लगे हैं, फेस के अलाउंग लगे हैं, ये सारी बातें हमने की थी। तो वही सारी चीजें यहाँ पे फिर रिपीट होंगी। 9th क्या है आपका? क्यूब प्रॉब्लम्स। तो क्यूब प्रॉब्लम्स हमने देखी थी। याद कीजिए, हमने एक फॉर्मूला देखा था, इलेक्ट्रिक फ्यूज बल्ब। आइए, भूल गए? इलेक्ट्रिक फ्यूज बल्ब याद है? क्या था? कैसे लिखा था? 1 2, कैसे लिखा था? 1 2 3 4 5 6 7, यानी याद है? ये सब भूल गए? तो वहां आपका फॉर्मूला ये चलते थे। अब कैपेसिटर चैप्टर में क्या हो जाएंगे? ये सब रेसिप्रोकल हो जाएंगे। वहां 7/12 आपका आंसर आता था, यहाँ क्या आएगा? 12/7। कैपेसिटर में ठीक इसका उल्टा 4/3, इसका उल्टा 6/5। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे लिख देता हूं, इन कैपेसिटर रेसिप्रोकेट दीज वैल्यूज। क्या करना है आपको? रिवर्स या रेसिप्रोकेट these values, reciprocate these। तो बच्चों दिस वॉज ऑल द रिपीट टेरिकास्ट, जो आपका यहाँ भी रिपीट होगा, जो कि मैं आपको फील करा चुका हूँ, रियलाइज करवा चुका हूँ कि कैसे रिपीटेशन है। तो आपका मन है, आपकी प्रैक्टिस, जितना गोल डालेंगे उतना मीठा होगा, जितनी मेहनत करेंगे उतना परसेंटेज इंप्रूव होगी, उतना सिलेक्शन के चांस आपके बढ़ेंगे, वेदर IIT JEE, वेदर नीट, वेदर आपके CBSE 11th-12th बोर्ड, वट। तो बच्चों, तो दिस वॉज ऑल अबाउट आज के लेक्चर के बारे में। अच्छा, कुछ बच्चे थोड़ा सा मेरे बारे में जानना चाह रहे थे। देखिए, मैं इतना आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, बेसिकली मैं एक, अब आप जानना चाह रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ। बेसिकली मैं एक रेप्यूटेड कोचिंग से मैं जुड़ा हुआ हूँ, स्पेशली राजस्थान। तो वहां जब मैं बच्चों को देखता था तो वहां बच्चे काफी शार्प माइंडेड, कुछ बच्चे आधे से सर मैं अब नहीं आ पाऊंगा अगले महीने से, पूछा तो फीस पे नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे काफी ज्यादा मैंने कुछ देखे 2-3 साल के अंदर मेरे साथ इंस्टेंसेस हुए। तो जितनी मेरे से हेल्प होती थी डेफिनेटली मैं कर देता था। तो मैं डिफरेंट सेंटर में मैंने पढ़ाया है, आपके दिल्ली, आपकी पटना एंड आपकी आगरा। तो मैं डिफरेंट ट्रैवल किया हूँ अक्रॉस द कंट्री। तो मुझे ये सब देख के थोड़ा सा लगा कि मुझे थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा पैसे से हटके, थोड़ा सा मैं अगर इन बच्चों के लिए कुछ किया जाए तो डायरेक्टली देखिए सबकी फीस, वो बोलते थे सर फीस कम करवा दीजिए मैनेजमेंट से बात करके, या कोई हेल्प हो सके। तो अब देखिए सबकी हेल्प करना इस प्रकार तो पॉसिबल नहीं है, आप लोगों को भी पता है, लेकिन मुझसे जितना बन पड़ता था मैं डेफिनेटली करता था। तो मैंने थोड़ा सोचा कि कुछ तो इन बच्चों के लिए किया जाना चाहिए, फ्री में एजुकेशन इनका भी राइट बनता है। इतना टैलेंट होने के बाद ये लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ हाई रेप्यूटेड कोचिंग और उनकी हाई फीस के कारण वो वहां पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो मुझे लगा कि मैं अगर फ्री में किसी प्लेटफॉर्म से अगर नॉलेज दे पाऊं तो इससे ज्यादा बेस्ट मेरे जीवन में और कुछ हो नहीं सकता है। तो मुझे YouTube का ध्यान आया और वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, और जो कि हमेशा रहेगी। बस आपका कोऑपरेशन, आपका साथ चाहिए, और मुझसे इससे अधिक अगर आप कुछ हेल्प चाहते हैं तो जरूर मुझ तक पहुंचाइएगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। चलिए यहीं पे मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।